नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग हर रोज़ यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड प्रैक्टिस सेट जो कि जीके जीएस का है, साथ में करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है, उसके प्रैक्टिस सेट को हर रोज़ देख रहे हैं। 2 प्रैक्टिस सेट हर रोज़ देख रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चन को हम लोग हर रोज़ देख रहे हैं। तो ये वीडियो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर तक ज़रूर देखें। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बॉक्स दोनों में मिल जाएगा, तो आप जा करके उन्हें देख सकते हैं, देख लीजिए और इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपका ये वीडियो आपके लिए ये वीडियो किसी प्रकार से यूजफुल होता है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग सेट नंबर 13 और 14 दोनों देखेंगे, तो इसीलिए इस वीडियो के लिए को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि बाल मजदूर को रोकने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो बाल मजदूर को रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया। कौन? पेंसिल पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में लापता बच्चे को ढूंढने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। तो यह लॉन्च की गई आपको रीयूनाइटेड। कौन? रीयूनाइट। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ऐप बच्चों से संबंधित है। एक बाल मजदूर को रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है और दूसरा लापता बच्चों को ढूंढने के लिए रीयूनाइट ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसे ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। आगे है, हाल ही में बहुचर्चित रहे साइरस पूनावाला निम्नलिखित में से किस कंपनी के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक हैं। तो ये हैं आपको सीरम इंस्टीट्यूट का, किसका? सीरम इंस्टीट्यूट का प्रबंध निदेशक एवं चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में विभाजन विभाषिका, क्या है? विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया था। तो भारत ने इसे 14 अगस्त को, किसे? 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका दिवस, स्मृति दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये 2021 में पहली बार मनाया गया है। आगे है, जुलाई 2021 में भारत के किस ऐतिहासिक स्थल या इमारत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यह शामिल किया गया आपको काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर को और धोलावीरा हड़प्पा युगीन शहर, इन दोनों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों को। आगे, निम्नलिखित में से किस दिवस को भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है। तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में भारत में आपको 1 अगस्त 2021 को 1 अगस्त को मनाया गया है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि सरप्लस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध आपको सेनावृत्ति रक्षा कर्मियों की पेंशन की स्वीकृति एवं वितरण से संबंधित है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो यह बनी है आपको अवनी लेखरा। कौन? अवनी लेखरा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार भारत की पुरुष हॉकी टीम एवं महिला हॉकी टीम दोनों का ही प्रायोजक है। तो यह है आपको ओडिशा सरकार। कौन? ओडिशा सरकार। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीते हैं। तो ये आपको क्लेव ड्रेसल। कौन? क्लेव ड्रेसल, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे अधिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, स्वर्ण पदक जीते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक का लोकार्पण कहाँ किया गया है। तो यह किया गया आपको नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में, जो कि विश्व के दूसरे सबसे बड़े जीन बैंक हैं। ध्यान में रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है,
ओलंपिक खेलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपको ओलंपिक 2036 रोम इटली ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आपको देख लीजिए 24 का ओलंपिक जो है ओलंपिक खेल आपको 24 का पेरिस में होगा, 28 का लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा और 32 का ओलंपिक खेल आपको ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। इन तीनों को ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। आगे है ब्राउनफील्ड। क्या है? ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको ऐसी आधारित संरचना परियोजना जिनमें क्षमता से कम विदोहन हो रहा हो, इसे ब्राउनफील्ड परिसंपत्तियां कहा जाता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो ये आपको गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ? गाजियाबाद में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमाचल की सभी श्रेणियों को काटती है? तो ये काटती है आपको चिनाब नदी। कौन? चिनाब नदी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। आगे है लेह अवस्थित है। लेह जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ? सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न राज्यों में किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो ये आपको तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में भी बारिश होती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है? तो यह है आपको सिंद्रापोंग। कहाँ? सिंद्रापोंग में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लैक पर्वत जो है आपको ये आपको जर्मनी में अवस्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जर्मनी। आगे कहता है दक्षिणी आल्प्स। क्या है? दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ अवस्थित है? तो यह है आपको न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ? न्यूजीलैंड में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का कौन एक उदाहरण है? तो यह है पानी का चीनी में घोलना। क्या है? एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मोती की रासायनिक संरचना क्या है? मोती की रासायनिक संरचना मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। मोती की रासायनिक संरचना जो आपको कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट। आगे चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु के भार पृथ्वी के भार का छठे भाग होता है। क्या होता है? छठे भाग होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक सेप्रोफाइट। क्या है? सेप्रोफाइट है। तो यह आपको कवक और बैक्टीरिया जो है यह एक सेप्रोफाइट है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसका विमीय सूत्र बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है गैस जो दहन के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सा गैस है? तो वह आपको मीथेन है। कौन? मीथेन है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। तो यह निर्धारित की जाती है आपको इसमें वार्षिक वलयों की संख्या जो होती है उसके आधार पर वृक्ष की आयु की निर्धारण की जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आपको सेलुलोज। कौन? सेलुलोज जो है यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सेलुलोज। आगे निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्रव है? तो कीट के शरीर से निकला हुआ स्रव है आपको लाख। कौन? लाख। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लाख। आगे है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है।
तो यह प्रयोग किया जाता है गेम्बुसियासा। कौन? गेम्बुसियासा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है पेशी थकान। क्या है? पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो पेशी थकान के लिए आपको लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे है मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। कहता है मानव पोषण के लिए जो है टमाटर बहुल स्रोत किसका बहुल स्रोत है? तो यह जो है आपको साइट्रिक अम्ल का बहुल स्रोत होता है टमाटर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा है? तो भारत में क्रिप्स मिशन भेजने वाले प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन? विंस्टन चर्चिल थे। ये चर्चित नहीं, चर्चिल होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो यह करता था आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन? राम मनोहर लोहिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ये आपको उषा मेहता। किसने? उषा मेहता ने किया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये महिला में उषा मेहता है ऑप्शन में यहाँ, और ऊपर जो क्वेश्चन 34 में था वहाँ राम मनोहर लोहिया थे। दोनों ही सही है। आगे तीसरी शताब्दी में वाकाटक। क्या? वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक तीसरी शताब्दी में विध्वंस शक्ति। कौन? विद्या शक्ति थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले घटित होने वाली घटना दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। इन सारी घटनाओं में से सबसे पहले दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। एक तरफ तीर्थ कर दिया गया है और दूसरी तरफ प्रतिमा लक्षण दिया गया है। तो आइए हम लोग इसका मिलान करते हैं। कहता आदित्यनाथ। आदित्यनाथ का जो है आदित्यनाथ वृषभ था, और मल्लीनाथ। क्या है? मल्लीनाथ आपको जल कलश था। पार्श्वनाथ आपको इसका संबंध सर्प से है, और संभवनाथ का यह अश्व से है। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 4 3 2। 1 4 3 2। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्धि है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो आइए इसका आगे ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैत्रेयी। क्या? मैत्रेयी। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? किसने? तो यह रखा था आपको ऑल इंडिया होम रूलिंग ने। किसने? ऑल इंडिया होम रूलिंग जो है अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज्य सभा कर लिया था 1920 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में किस महापुरुष ने मेजिनी। क्या है? मेजिनी, गैरिबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी है? तो यह लिखा गया आपको लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे? तो ये नहीं थे आपको डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था कि भारत के लिए एक संविधान जरूरी है? तो यह सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1934 में प्रस्तुत किया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी के द्वारा 1934 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय निम्न में बाजार और मेले है। कौन? बाजार और मेले। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है डैश ने पहली बार केंद्रीय विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की है। तो यह लागू किया है आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम राज्यसभा का गठन आपको 1952 में, कब? 1952 में किया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत सरकार अधिनियम 1935 दास्ता का नया चार्ट था, यह किसने कहा था? तो यह कहा था आपको जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? तो यह व्यवस्था किया गया है आपको 65वां संविधान संशोधन 1990 में। कब? 65वां संविधान संशोधन 1990 में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई है? कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या जो है 15% निर्धारित की गई है? सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51वां संशोधन। कौन? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है मंत्री परिषद में सदस्य संख्या 15% ही रहेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और आगे है कि भारत के महान्यवादी के विषय में क्या सत्य नहीं है? भारत के महान्यवादी के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो इनके बारे में इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, यह सत्य नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो टेस्ट नंबर 13 खत्म हो गया। अब हम लोग 14 शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है, कहता कि एनटीपीसी द्वारा देश में 25 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। कहाँ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस राज्य ने भागीरथी मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में नल कनेक्शन, क्या है? नल कनेक्शन से जल पहुंचाने में सफलता हासिल की है? तो यह किया है आपको तेलंगाना। किसने? तेलंगाना ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आगे है इस्तांबुल कन्वेंशन, क्या है? इस्तांबुल कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको महिला और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा से है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन है? तो पूर्णतः स्वदेशी निर्मित वैक्सीन कौन सा है जो कि कोविड-19 का है? तो यह है आपको कोवैक्सीन। कौन? कोवैक्सीन। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत की BBV 154 नाम की पहली नोजल वैक्सीन किसने विकसित की है? तो यह विकसित किया है आपको भारत बायोटेक ने। किसने? भारत बायोटेक ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 14 अगस्त 2021 को किसे शांति कला का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया है? तो यह दिया गया है आपको बाबूराम को। किसे? बाबूराम को 2014 के लिए शांति का वीरता पुरस्कार अशोक चक्र दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है? तो यह है आपको दिव्यांग से संबंधित है। किससे? दिव्यांग से संबंधित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अगस्त 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बन गया है? तो यह बन गया है आपको जापान में। कहाँ? जापान में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जापान। आगे है 23 अगस्त 2021 को कौन सा देश 23 अगस्त 2021 को देश का पहला स्मॉग टावर, क्या है? देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपको दिल्ली में किया गया। कहाँ? दिल्ली में किया गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है गरतांग पुल, क्या है? गरतांग पुल जो 59 साल बाद पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था। कहता कि हाल ही में हजारा समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा था, यह क्या है? तो यह आपको अफगानिस्तान में शिया मुसलमानों का एक समुदाय है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे है चर्चा में रही जस्टिस आयशा मलिक किस देश से संबंधित है? तो यह आपको पाकिस्तान से संबंधित है, जो कि पाकिस्तान की प्रथम महिला जस्टिस बनी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक उत्पादों के लिए उत्पादन एवं इस्तेमाल को किस तिथि से प्रतिबंध करने के लिए सूचना अगस्त 2021 में जारी की गई है? तो यह जारी किया गया आपको इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे भी हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर देंगे, पिनअप कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। यह अभी कंफर्म नहीं है, इसे ध्यान में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। आगे है, आइए दोस्तों 14 का क्वेश्चन है। ये 16 दिसंबर 1916 को बिहार में होम रूल लीग, क्या है, होम रूल लीग की स्थापना की गई है। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो यह इसका अध्यक्ष जो आपको मजरूहुल हक को बनाया, किसे मजरूहुल हक को बनाया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य जो नहीं है वो है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेश देश को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपको मौलिक कर्तव्य के नाम से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। आगे है सभी जैव यौगिक निम्न में कथा सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन सा है? तो यह है आपको कार्बन। कौन? कार्बन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्बन। आगे है एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनाते हैं। ये 3 मूल आधारित रंग कौन सा है? तो यह है आपको लाल, हरा, नीला। कौन? लाल, हरा, नीला। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे आपको ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो तब मात्र 30 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बीएमडी परीक्षण, क्या है? बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके पहचान करने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? तो यह जो है ऑस्टियोपोरोसिस के पहचान के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? तो यह करता है आपको फेफड़ा। कौन? फेफड़ा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेपित करती है। कौन सी अंतःक्षेपित करती है? तो यह आपको फॉर्मिकम जो है अंतःक्षेपित करती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हाइड्रोफोबिया, क्या है? हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है आपको विषाणु के द्वारा, तो किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो ये जो है आपको जापानी एन्सेफेलाइटिस। कौन? जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग जो है ये टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित नहीं होता है, बाकी ये तीनों टाइगर मच्छरों के द्वारा संचालित होता है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एमआरआई, क्या है? एमआरआई निम्न में से क्या है? तो एमआरआई जो है आपको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित आदेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय सीमा दी गई है? तो संसद को इसके लिए समय सीमा दिया गया है 6 सप्ताह। कौन? 6 सप्ताह। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह जो है आपको संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता महत्वपूर्ण विशेषता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राष्ट्रपति का
रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो है ये आपको 6 माह के अंदर भर लेना चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा शब्द शब्दावली शब्द या फिर शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो यह बजट शब्द जो है भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत के संबंध में आपको मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये भारत के संसद के लिए संबंध नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव जो है प्रस्तावित किया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। तो ये कहाँ किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है आपको केवल राज्यसभा में। कहाँ? केवल राज्यसभा में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो ये तैयार करता है आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो यह कर सकता है अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में से भारत में किस राज्य या फिर संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप का। किसका? लक्षद्वीप का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर और पूर्व से रॉकी पर्वत से, पश्चिम में ग्रेट बेसिन और दक्षिण से सोनारन रेगिस्तान से घिरा हुआ है। तो यह घिरा हुआ आपको कोलोराडो का पठार। कौन? कोलोराडो का पठार घिरा हुआ है। बी नंबर से आंसर 36 का हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया में बटा हुआ है। तो यह बटा हुआ आपको बोर्नियो द्वीप। कौन? बोर्नियो द्वीप। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो यह स्थित है आपको माना दर्रा। कौन? माना दर्रा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है वह आपको है क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से संबंधित कहता है कि ये नहीं है पर है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इनका कहना ये आपको पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कहता है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपको मनाया जाता है 16 सितंबर को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो यह स्थित है आपको क्योटो इंग्लैंड। कहाँ? क्यू इंग्लैंड में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अलवर्दी सॉरी दोस्तों कहता है अलवर्दी खां के बाद बंगाल का दूसरा योग्य नवाब कौन बना था। तो अलवर्दी खान के बाद जो है बंगाल का दूसरा योग्य नवाब जो बना था वह था आपको मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अंग्रेजों को वर्धमान मिदनापुर व चटगांव की दीवानी किस नवाब ने दी थी। तो ये दिया था आपको मीर कासिम ने। किसने? मीर कासिम ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मीर कासिम का करीबी सैन्य अधिकारी वाल्टर रीन। क्या है? वाल्टर रीन हार्ड किस देश का था। तो यह जो है आपको जर्मनी का था। कहाँ का? जर्मनी का था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बंगाल का कौन सा नवाब 2 बार नवाब बना था। कहता कि बंगाल का वह कौन सा नवाब है जो कि 2 बार नवाब बना था। तो वह था आपको मीर जाफर। कौन? मीर जाफर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बक्सर के युद्ध में संबंधित अधिकारी में कौन सुमेलित नहीं है। तो यह सुमेलित आपको नहीं है बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ये संबंधित नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों को क्रम में लगाएं। तो इसका क्रम हो जाएगा आपको
पहला संभाजी आ जाएगा, दूसरे स्थान पर शिवाजी द्वितीय आ जाएगा, तीसरे स्थान पर राजा राम आ जाएगा और चौथे स्थान पर साहू जी आ जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 3 1 3 2 4, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संगोला। क्या है? संगोला का संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो संगोला का संधि जो है ये आपको राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? जो सही सुमेलित है उसे ढूंढना है। तो इनमें सही सुमेलित आपको दोस्तों ये थोड़ा सा डॉट है तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हम कमेंट में आंसर कर देंगे, पर कंफर्म करके आंसर कर देंगे। वैसे भी आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और कहता है, आगे कहता है नाना घाट। क्या है? नाना घाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है? नाना घाट जो है, नाना घाट अभिलेख या निम्नलिखित में किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है? तो यह जो प्रदान करती है आपको सातकर्णी। क्या है? सातकर्णी प्रथम शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का दो टेस्ट यानी 13 14 दोनों समाप्त हो चुका है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो जरूर यूजफुल रहा होगा। 2 क्वेश्चन जो डॉट है उसका हम कमेंट में आंसर कर देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। वैसे आप लोग उसे सही आंसर पता करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।